सॉइल का कंजर्वेशन कैसे करें? जब सॉइल इरोजन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो हमें सॉइल कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉइल को बचाना, कंजर्व करना बहुत जरूरी है। So if soil erosion and exhaustion are caused by humans, अगर humans ही soil erosion के लिए बहुत important हैं, फैक्टर हैं, तो वो प्रिवेंट भी humans ही कर सकते हैं। ये कोलरी है। तो नेचर हैज इट्स ओन लॉ ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस, बैलेंस बना रहता है नेचर में, लेकिन हमने नेचर इनफ अपॉर्चुनिटी देता है ह्यूमंस को कि आप अपने आप इकोनॉमिकली डेवलप हो सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। इसी चीज को हमें समझना होगा। तो यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन इज अ मेथडोलॉजी ऑफ टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। तो यहाँ पर आप सॉइल कंजर्वेशन में सॉइल फर्टिलिटी प्रिवेंट करोगे और प्रिवेंट करोगे सॉइल इरोजन को एंड इंप्रूव द डिग्रेडेड कंडीशन ऑफ द सॉइल। सॉइल इरोजन, सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव भी करना है और सॉइल इरोजन से बचना भी है, और जो सॉइल खराब हो चुकी है उसको भी इंप्रूव करना है। सॉइल इरोजन इज एसेंशियली बाय फॉल्टिंग प्रैक्टिस, एग्रेवेटेड है फॉल्टी प्रैक्टिस से। सो फर्स्ट हमें अपने रेशनल सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे और ओपन कल्टीवेटेड लैंड्स को चेक करना होगा और स्टीप स्लोप्स को भी चेक करना होगा। तो यहाँ पर ओपन कल्टीवेटेड लैंड्स नहीं होने चाहिए ताकि विंड और वाटर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करें। सम मेथड्स ऑफ सॉइल इरोजन, मल्चिंग, कॉन्टूर बैरियर्स, रॉक डैम्स। यहाँ पर बैरियर्स लगा दिए जाएं, बेयर ग्राउंड जो है बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ। तो जैसे कि यहाँ पर पेड़ों के बीच में जो जगह होती है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी के ऊपर जो है वो प्लांट्स के लीव्स और ये पटक दी जाती हैं, कवर कर दिया जाता है ताकि विंड उसको डैमेज ना कर सके। यहाँ पर कॉन्टूर बैरियर्स जो है आप कुछ भी लगा सकते हैं। कॉन्टूर बैरियर्स, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल बिल्ट एज अ बैरियर। ट्रेंचेस बना सकते हैं, ट्रेंचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट द वाटर। वाटर एक साथ आके एकदम ना आए तो हम यहाँ पर ट्रेंचेस बना सकते हैं, गड्ढे बना सकते हैं जिसमें पानी भर जाएगा और एकदम नहीं आएगा। तो रॉक डैम्स, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ द वाटर। तो रॉक डैम्स भी बना सकते हैं, रॉक बना सकते हैं ताकि फ्लो ऑफ वाटर को आप प्रिवेंट कर सकें यहाँ पर। तो टेरेस फार्मिंग को अगर यहाँ पर देखें, टेरेस फार्मिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि स्लोपी रीजन में आप टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर स्लोप है, मिड ऑफ स्टीप स्लोप, सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो द क्रॉप्स। आप उन फ्लैट सरफेस में ग्रो करेंगे और जो पानी है वो बहुत, पानी का जो फ्लो है वो ऊपर से एकदम फ्लो होकर नहीं आएगा बल्कि धीरे धीरे आएगा। तो रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, आप इसको कर सकते हैं। तो टेरेस फार्मिंग और टेरेस इज एन इम्पॉर्टेंट। हम सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं अगर इंटरक्रॉपिंग करें। अगर हम इंटरक्रॉपिंग, when different crops are grown in alternative row and are sown at different times to protect the soil from the rain wash, मतलब कि हर टाइम एक साथ सारी फील्ड को मत कल्टीवेट करिए, उसको सोन मत करिए। कॉन्टूर प्लफिंग को अगर देखा जाए तो प्लफिंग पैरेलल टू द contours of the hill slope to form the natural barrier of water for water and to flow down the sun। तो मतलब कि वाटर जो कॉन्टूर से आ रहा है उसको कॉन्टूर फॉर्मिंग कर सकते हैं। शेल्टर बेल्ट इज एन इम्पॉर्टेंट। शेल्टर बेल्ट आपको यहाँ डायग्राम में अच्छे से दिख जाएगा कि हमने यहाँ पे इस तरीके से ट्रीज को, विंड को रोकने के लिए ट्रीज लगाए थे। तो लैंड विद द स्लोप ग्रेडियंट, जिसका 15 से 25% से ज्यादा स्लोप ग्रेडियंट है, स्लोप ज्यादा है, और जो ओवर ग्रेजिंग है, उन ओवर ग्रेजिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हमें चेक करना है, कंट्रोल करना है, और अगर स्लोप ज्यादा है तो हमें उसे कल्टीवेट नहीं करना है, यूज है। अगर यूज करना है तो टेरेस बना के यूज करना है। तो एग्रीकल्चर में हमें
स्लोप वाली चीज़ों में एग्रीकल्चर अगर यूज़ करना है तो टेरेस को यूज़ करना है। ओवर ग्रेजिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिस्करेज करना है। तो टेरेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको चेक करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एजुकेटिंग विलेजर्स। तो आपको अवेयरनेस विलेजर्स में लेके आनी है, क्योंकि वही लास्ट में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं। कंट्रोल ग्रेजिंग एंड ओवर कवर क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड क्रॉप रोटेशन, ये कुछ इफेक्टिव स्टेप्स हैं। सम ऑफ द रेमेडियल मेजर्स विच आर ऑफ्टन एडोप्टेड टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन, टू प्रिवेंट गली इरोजन एंड टू कंट्रोल देयर फॉर्मेशन। गली इरोजन को अगर रोकना हो तो यहाँ पर दो तरीके की गली है। यहाँ पर फिंगर गलीज कैन बी एलिमिनेटेड बाय ट्रेसिंग। जो पतली गली बनती हैं उसको आप टेरेसिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो बिगर गलीज हैं उसके लिए आप चेक डैम्स बनाइए। तो टेरेसिंग इस तरीके से करी जाती है। एंड बिगर गलीज जो होती है उसको आप वेलोसिटी ऑफ वाटर को रिड्यूस करने के लिए आपको चेक डैम्स बनाने पड़ेंगे, पानी को रोकना पड़ेगा, उसको स्लो करना पड़ेगा। सीरीज ऑफ चेक डैम्स बना के यहाँ पर आप गली इरोजन को रोक सकते हैं। ये की इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पेशल अटेंशन शुड बी मेड टू कंट्रोल द हेडवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द गलीज। गलीज का एक्सटेंशन रोकना चाहिए और प्लग कर देना चाहिए। अगर ऐसे गलीज हैं तो उन्हें बंद करिए। टेरेसिंग से कर सकते हैं और बाय प्लांटिंग कवर एंड वेजिटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगा के इसको हम एफॉरेस्टेशन के थ्रू भी गलीज को रोक सकते हैं। जो डिफॉरेस्टेशन हमने किया है चंबल रीजन में, वही एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वेटलैंड्स की। तो चंबल रीजन में हम एफॉरेस्टेशन करें ऐसे एरिया में तो इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन हम एंक्रोचमेंट ऑफ सैंड ड्यूज को रोकना है और हम इसे शेल्टर बेल्ट्स बना सकते हैं, हवाएं तेज ना चलें, ऑफ ट्रीज एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। तो यहाँ पर लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन शुड बी यूज्ड फॉर पास्चर फॉर ग्रेजिंग। एक्सपेरिमेंट हैव बीन मेड टू स्टेबलाइज द सैंड ड्यून्स को रोकने के लिए सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी राजस्थान में काम कर रहा है। सैंड ड्यून्स को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट है अगर रेतीला क्षेत्र है तो। सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया prepared number of plans for soil conservation in different parts of the country. different plans बने हैं, number of plans different parts of the country, climatic condition पे जो डिपेंड करते हैं, configuration of land पे, social behavior of people पे जो डिपेंड करते हैं। तो ऐसे different parts of the country के लिए different plans बने हैं। लेकिन ये fragmented nature और fragmented approach है, मतलब कि हर एक पार्ट के लिए आपने अलग एक प्लान तैयार कर दिया। इस चीज के लिए इससे बेटर है कि हम इस प्रॉब्लम को इंटीग्रेटेड रूप में समझें, इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग हम करें, क्योंकि सारे ही जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। यही एक बेस्ट टेक्निक है। आप कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी लैंड यूज मैप्स बनाइए, शुड बी प्रिपेयर्ड। एंड सेकंड पॉइंट है लैंड शुड बी पुट टू राइट यूज, सही तरीके से इसे यूज करना, ये फार्मर्स को बताना होगा। और फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द कंजर्वेशन ऑफ लैंड रेस्ट टू द पीपल हु ऑपरेट ऑन एंड रिसीव द बेनिफिट्स। तो ये सब चीजों को हमें मिक्सचर के रूप में देखना पड़ेगा और इंटीग्रेटेड रूप में चलना पड़ेगा। तो दोनों स्टेक होल्डर्स, पीपल एंड गवर्नमेंट को मिलकर काम करना है।